Good morning, students. Welcome to the math classes. One more topic remaining है आपका जो डिस्कशन करना है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? टू मैट्रिक्स, अगर आपको दो मैट्रिक्स दिए हैं A इजक्वल टू ए आई जे, देखो I क्या बताता है, रो कितनी है, J क्या बताता है कि कॉलम कितने हैं. क्लियर, कंफ्यूज मत होना. एंड B कोई मैट्रिक्स है बी आई जे आर सेट टू बी इक्वल इफ, फर्स्ट इफ कंडीशन है दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर. दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर मतलब अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है, अगर वो है हमारे पास A11 A12 A21 A22, ये कितने का है 2/2. 2/2 ऑर्डर का है. मतलब पहला क्या होता है, जो होता है M, ये होता है रो, और दूसरा क्या होता है, ये हमारा होता है N, ये होता है हमारा कॉलम. तो 2/2 रो कितनी है, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन रो 1 2, दो रो हैं, कॉलम कितने हैं 1 2, 2 ही कॉलम है. तो 2/2 का मैट्रिक्स है. एक इसका इस ए का ऑर्डर क्या है 2/2, तो बी का भी क्या ऑर्डर होना चाहिए 2/2. सपोज 1 2 3 4, इसमें रो कितनी है, इसमें 1 2, दो तो रो हो गई, कॉलम कितने 1 2 बाय 2, तो ये भी कितना है 2/2. तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन है सेम होना चाहिए. ओके, अगर कोई ये अगर 3/3 का होता तो ये भी किस ऑर्डर का होता, 3/3 का, 3 ही रो 3 ही कॉलम. ओके, second thing is that each element of A is equal to the corresponding element of B, that is Aij is equal to Bij for all I and J. सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर सेम ऑर्डर का है और दोनों इक्वल है. मेरी बात ध्यान से सुनो, सेम ऑर्डर का है और दोनों इक्वल है. सपोज अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल भी अगर मैं दूंगा, पहला मैट्रिक्स क्या है हमारा ए मैट्रिक्स है 2 3, जैसा एनसीईआरटी में 0 1, और बी फिर मैट्रिक्स क्या हो गया आपका, बी मैट्रिक्स भी हो गया आपका. देखो ए मैट्रिक्स हो गया, मैंने माना 2 3 0 1, बी मैट्रिक्स भी क्या होगा 2 3 0 1. तो अगर सेम ऑर्डर के हैं, अगर इक्वल हैं दोनों मैट्रिक्स, अगर दोनों मैट्रिक्स को आपको इक्वल दिखाना है, तो ईच एलिमेंट, इसका ये एलिमेंट इसके इस एलिमेंट के बराबर 2 2 बराबर है, ये एलिमेंट के बराबर 3 3 बराबर है, 0 0 ये एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर है, और 1 क्या है 1 के एलिमेंट के बराबर है. अगर मैं आपसे बात करूँ ये एलिमेंट कौन सा है, भाई देखो ये कौन सा एलिमेंट है ए. देखो कैसे दिखाते हैं, किस रो में आ रहा है ये एलिमेंट. अगर मैं 2 की बात करूँ, चलो सिंपल 2 की बात करते हैं. 2 तो ये आ रहा है हमारा 0 3 1 फर्स्ट रो. तो रो को कहाँ लिखते हैं, पहले जो आई और जे जो होता है ना, कंफ्यूज मत होना. आई क्या बताता है, रो नंबर बताता है, कौन सा आई और जे है, तो आई क्या बताता है रो का नंबर कि कौन से रो का नंबर चल रहा है, और जे क्या बताता है कॉलम का नंबर, कौन से कॉलम का नंबर चल रहा है. तो 2 कौन सा एलिमेंट है, देखो किस रो में है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है. तो फर्स्ट रो पहले लिखा और फिर फर्स्ट कॉलम. तो A11 एलिमेंट क्या हो गया, ये A11 एलिमेंट इसको बोलते हैं. मतलब ये पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है. इज इट क्लियर. तीसरे को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, तीसरा कहाँ आ रहा है, फर्स्ट रो में तो है बट कॉलम सेकंड है. क्लियर, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम. तो अगर मैं इसको लिखूँ जो ये एलिमेंट है 3 को हम क्या लिख सकते हैं ए, और अगर ये क्या है हमारा फर्स्ट रो में आ रहा है तो फर्स्ट रो, और कॉलम किस में है, सेकंड कॉलम. तो ये क्या हो गया हमारा A12 एलिमेंट. ये क्या हो गया A12 एलिमेंट. मतलब 3 कौन सा एलिमेंट है, A12. मतलब 3 कहाँ आ रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे ही सारे. इज इट क्लियर. ओके, तो इसको जनरल फॉर्म में हम क्या लिख देते हैं, Aij लिखते हैं. आई की वैल्यू पुटअप करते जाओ, जे की वैल्यू पुटअप करते जाओ, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा एलिमेंट किस लाइन में है, किस रो में है. क्लियर. ओके, नाउ सी इक्वालिटी में मैं क्या बता रहा था, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम रहेंगे. ये क्या है A11. अब ध्यान से थोड़ा सा अगर कोई मिस हो गया हो तो यहाँ से देख लो, 2 3 0 1. अगर ये A मैट्रिक्स है कोई और हमारे पास B मैट्रिक्स है 2 3 0 1, तो इक्वल होने के लिए इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए. मतलब ये क्या है हमारा A11 एलिमेंट, और ये क्या है इसका मैंने मान लिया B11 एलिमेंट. तो A11 एलिमेंट और B11 एलिमेंट सेम होने चाहिए. 2 है, बिल्कुल 2 है. क्लियर. ये कौन सा एलिमेंट है, A पहली रो और दूसरी कॉलम का A12, और ये कौन सा मैंने मान लिया B12. तो A12 1 2 1 2, B12 3 3 सेम होने चाहिए. इज इट क्लियर. ओके,
ठीक है, बस ये थोड़ा सा इक्वालिटी का था। इक्वालिटी में क्या होना चाहिए, एक तो ऑर्डर, पहले तो ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का, और ईच एलिमेंट क्या होनी चाहिए, इक्वल, जब भी वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे, दो मैट्रिक्स ईच एलिमेंट इक्वल है 3 3, तभी वो क्या कहलाएंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स। ओके, और आपके पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं, वी हैव द एग्जांपल्स, सपोज वन मोर एग्जांपल आई विल डिस्कस दिस वन। इफ़ ए मैट्रिक्स आपको दिया है x 2 3 y, ध्यान से देखना, और बी मैट्रिक्स दिया है आपको 2 2 3 4, और उन्होंने बोला है कि ए मैट्रिक्स जो बराबर है बी मैट्रिक्स के, जब ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के बराबर है तो इसके करेस्पॉन्डिंग पहले तो ऑर्डर चेक करो, 2/2 और 2/2, सही है। फिर हम क्या देखेंगे कि ईच एलिमेंट क्या होता है, इक्वल होता है, तो x किसके इक्वल होना चाहिए, 100%, x बराबर 2 के होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले बोल दिया कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो x और y की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो x किसके बराबर होगा, 2 के बराबर, 2 के बराबर ये सही चल रहा है, 3 के बराबर ये सही चल रहा है, y किसके बराबर होगा, 4 के बराबर, y = 4। क्लियर। अगर वो पहले कहता है कि ए और बी इक्वल हैं तो फाइंड करो x और y की वैल्यू, जब इक्वल हैं तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो x कितना होगा 2, y कितना होगा 4। ओके, नाउ वी प्रोसीड एक्सरसाइज 3.1 विच इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी डिपेंड ऑन बेसिक कंसेप्ट्स। सी, इन द मैट्रिक्स ए, एक कोई आपको मैट्रिक्स है, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर बताना है, विच इज़ वेरी सिंपल। द नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 A3 A23। तो देखते हैं, ओके, सी, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या होता है m/n, नंबर ऑफ रोज को हम क्या बोलते हैं m, नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या बोलते हैं n, ऑर्डर क्या होता है m/n, m कितना है 3, m कितना है 4, दिस इज ऑर्डर। क्लियर। सेकंड, द नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं m × n, रो मल्टीप्लाई n, तो मैंने आपको एक लिखवाया था अभी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा m × n। दिस इज नॉट क्रॉस, मतलब बाय नहीं है, वो तो एक रिप्रेजेंटेशन होती है ऑर्डर को, तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन। तो एलिमेंट कितने 3 × 4 12, और 12 ही एलिमेंट आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 12 एलिमेंट है टोटल। क्लियर। ओके, नाउ थर्ड A13 विच इज़ वेरी सिंपल। तो A13 एलिमेंट कौन सा होगा, देखो A13 कौन सा है, जो पहली रो में हो और तीसरे कॉलम में हो, मेरी बात समझ रहे हो, पहली रो में हो, ये किसको बताता है I है पहला, तो मतलब ये बताता है रो को, और दूसरा कौन होता है J, और J किसको बताता है आपका कॉलम को, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो A13 पहली रो में हो और तीसरे कॉलम में हो, तो कौन सा है पहली रो, पहले पहली रो सेलेक्ट कर लो, पहली रो ये हो गई, तीसरी कॉलम कौन सी हो जाएगी 1 2 3, तो पहली रो में आ रहा है और तीसरी कॉलम में आ रहा है, कौन सा हो जाएगा हमारा 90, पहली रो में भी और तीसरी कॉलम में भी, ये नहीं है, ये तो दूसरी रो में आ जाएगा। क्लियर। ओके, 19। सिमिलरली सारे ऐसे करने, A21 दूसरी रो में हो और पहली कॉलम में हो, मतलब I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, दूसरी रो में और पहले कॉलम में, तो क्या हो जाएगा, दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो क्या है फर्स्ट रो सेकंड रो, सेकंड रो में होना चाहिए पहला कॉलम दिस वन, तो क्या है सेकंड रो पहला कॉलम 35, सो दिस इज 35। सिमिलरली A33 तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो 1 2, तीसरी रो और तीसरा कॉलम 1 2 3 -5 A24 12 A23 5/2, सिंपल, निकाल लो। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन बी हैव, उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, कितने पॉसिबल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट, और अगर 30 एलिमेंट होगा तो ऑर्डर क्या होगा ना, ध्यान से देखो। सपोज मेरे पास अगर मैं बोलूँ मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं, मैं ध्यान से देखो, मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं, मतलब 4 एलिमेंट, इनको मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ, इसके फैक्टर बना लो, 1 × 4 लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ 4 × 1, और क्या लिख सकता हूँ 2 ×
2 और तो कुछ नहीं होगा, और इसका 4 का फैक्टर। तो मतलब जो 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट मैंने मान लिए 1 2 3 4, इनको मैं कैसे कैसे अरेंज कर सकता हूँ। पहला क्या दिखा रहा है, रो, दूसरा क्या दिखा रहा है, कॉलम। रो 1 रखो, कॉलम बना दो 4, बना दो। रो 1 रख लो, इसको कैसे बता सकता हूँ, 1 2 3 4, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। किस ऑर्डर में कर दिया, 1/4 में, सॉरी, तो मैंने कैसे दिखा दिया इसको, देखो 4 एलिमेंट थे, पहले इस ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, इस ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, इस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। 4 एलिमेंट को सिंपल क्या कर लो आप, उसके फैक्टर कर लो। तो 1/4 मतलब रो क्या रखोगे 1, कॉलम क्या रखोगे 4। रो तो 1 ही है और कॉलम क्या है 1 2 3 4, आ तो गई वे एक एलिमेंट 1 2 3 4, एक रो रखा 4 कॉलम, ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। और फिर कह रहा है कि भाई 4 रो रख लो, एक कॉलम रख लो, तो भी अरेंज कर सकते हो। तो 4 रो रखेंगे तो मतलब 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 रो हो गई, एक कॉलम हो गया। इन चारों एलिमेंटों को हम ऐसे और अरेंज कर सकते हैं। और क्या हो सकता है कि भाई 2 रो रखो 2 कॉलम रखो, 2 रो रखी 2 कॉलम, मतलब 1 2 3 4, 1 2, 2 रो हो गई, 1 2, 2 कॉलम हो गई। आप इसको ऐसे ही 4 एलिमेंट है, आप उनको ऐसे भी अरेंज कर सकते हो। सो मैनी हमारे पास अरेंजमेंट है अरेंज करने के, तो सिंपल क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। क्लियर, ऑर्डर भी दो और तो ऑर्डर ही पूछ रहा है। नाउ इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट है, वट द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, वट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट। तो अगर 24 एलिमेंट हो तो इनको हम कैसे, इनका क्या क्या ऑर्डर हो सकता है, फैक्टर कर लो सिंपल। 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 × 24, और इसको और क्या लिख सकते हैं 24 × 1, 2 × 12 भी क्या होता है 24 ही होता है, और 12 × 2, ठीक है, 3 × 8 ये भी 24, और क्या लिख लिया मैंने इसको 8 × 3। ओके, मतलब इस बार तो रो कितनी है 3 है, इस बार कॉलम कितने 8 है। इस और क्या हो सकता है 8 रो हो 3 कॉलम हो। और क्या फैक्टर हो सकता है 24 के, 4 × 6 और 6 × 4, पहले 4 रखा पहले 6 रख लिया। तो कितने ऑर्डर आए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, ओके, इतना अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, इतने ऑर्डर बन सकते हैं 24 एलिमेंट्स के। ऑर्डर क्या होता है m/n। ओके, वो कह रहा है इफ सेकंड केस में अगर उसके पास 13 एलिमेंट हो, इन केस ऑफ 13 एलिमेंट ऑर्डर कैन बी, ऑर्डर क्या बन जाएगा हमारा 1/13। फैक्टर कर लो, 1/13 हो सकता है, 13/1, मतलब क्या क्या ऑर्डर हो सकता है कि पहले एक रो हो 13 कॉलम हो, या हो सकता है कि 13 कॉलम हो एक रो हो। क्लियर, ओके। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 इज जस्ट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2। सो आप इसको करना, अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझसे कंसल्ट कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स। कितने की बनानी है ऑर्डर, 2/2 की बनानी है मैट्रिक्स ए आई जे, मतलब m की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू कितनी रख सकते हैं हम 2, कॉलम की वैल्यू कितनी रख सकते हैं 2, तो i की वैल्यू कहाँ तक जाएगी 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी 2 तक, j की वैल्यू भी कहाँ तक जाएगी 1 से लेकर मैक्सिमम 2 तक। हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, ये इसको एलिमेंट, ये एलिमेंट दिया है। सपोज अगर 2/2 का है तो 2/2 को हम कैसे दिखाते हैं, यहाँ देख लो, कंस्ट्रक्टेड 2/2 मैट्रिक्स इतना, हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, ठीक है। फर्स्ट ले रहा हूँ मैं, फोर्थ का फर्स्ट है, उसका कुछ ये कंडीशन दी है एलिमेंट की। अगर 2/2 का मैट्रिक्स है, 2/2 का m/n का, तो क्या लिखते हैं 2/2 को a11 a12। देखो रो भी आपको 2 लेनी है, कॉलम भी 2 लेने हैं, तो रो तो 2 लो, a1 अभी तो रो 1 ही चल रही है, 1 ही रो चल रही है, a11 a12 अभी भी रो 1 चल रही है, पर कॉलम कौन सा आ गया दूसरा। सो क्या है इसके a11 a12 a21 a22, 4 एलिमेंट आते हैं। अगर 2/2 का एलिमेंट कितना हो जाएगा 2/2 का मतलब 2 × 2 4 एलिमेंट, और 4 एलिमेंट लिख दी a11 a12, फिर चलाओ दूसरी रो a21 a22। क्लियर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पहले कौन सा एलिमेंट निकालना है a11। अब ध्यान से देखो, पहला हम निकालेंगे a11, हम चारों एलिमेंट निकाल लेंगे और मैट्रिक्स बन जाएगी। तो a11 अगर हम निकालते हैं a11, जिसमें i की वैल्यू, ये क्या होती है रो के नंबर दर्शाता है, दिखाता है i1 क्या है हमारा जो j की वैल्यू बताता है। तो यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है 1, j की वैल्यू भी कितनी है 1, ठीक है। तो आपको a11 एलिमेंट मिल जाएगा, बस पुटअप कर दो i + j², हमें i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1 रखेंगे तो a11 एलिमेंट मिलेगा। तो i के प्लेस पे क्या रख रहे हैं 1, j के प्लेस पे क्या रख रहे हैं 1, तो बस i के प्लेस पे क्या रख दिया 1, j के प्लेस पे क्या रख दिया 1, सिंपल सॉल्विंग, 4 2 आ गया।
आई क्या बताता है, रो नंबर, कॉलम क्या बताता है, रो नंबर। अब निकालेंगे कौन सा एलिमेंट, A12, कौन सा निकाल रहे हैं, A12। तो देखो A12, यहाँ आई की वैल्यू कितनी है, आई इज इक्वल टू कितना है 1, जे कितना है यहाँ पर, जे इज इक्वल टू कितना है 2। बस सिंपल रख दो A12 एलिमेंट में, आई की वैल्यू रख दी 1, जे की वैल्यू क्या रख दी 2, सिंपल सॉल्विंग 9/2 सॉल्व कर लेना, 3 का स्क्वायर 9/2। निकालेंगे A21, तो A21 आई की वैल्यू कितनी है 2, जे की वैल्यू कितनी है 1 रख दो, आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, जे की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 रख दिया 9/2। लास्ट जो आपका एलिमेंट बच रहा है A22 एलिमेंट बच रहा है, मतलब A22 निकाल लेंगे। A22 आई की वैल्यू कितनी है, A22 में आई की वैल्यू कितनी है 2, जे की वैल्यू कितनी है 2, आई की वैल्यू 2 प्लस जे की वैल्यू 2 का स्क्वायर करके 8 निकाल लिया। तो क्या क्या एलिमेंट आ गए हमारे पास, आप देख पाओगे A11 2 आ गया, और A12 9/2 आ गया, A21 9/2 आ गया, और A22 कितना आ गया 8 आ गया। बस इनकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन गया, रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास बन गया ये। सो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या बन गई, जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स थी A11 A12 A21 A22, A11 की वैल्यू 2, A12 की वैल्यू 9/2, A21 की वैल्यू 9/2 और A22 की वैल्यू 8 हो गया, मैट्रिक्स बन गया। आपको ऐसे ही फोर्थ के सारे, फिफ्थ भी बिल्कुल सिमिलर है बट फिफ्थ का मैं बता दूंगा एक। तो फोर्थ के आपको कैसे करना है, फोर्थ के एक हो गया, सारे ऐसे करना है, मैट्रिक्स बनाना है, आई की A11 निकालना है तो A11 आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, A11 एलिमेंट आ जाएगा, क्लियर। ऐसे ही आपको सारे करने हैं, सेकंड भी थर्ड भी। ना हो तो आप मुझसे प्लीज़ कंसल्ट करें। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। अब अगर मुझे कंस्ट्रक्ट करना है 3/4 मैट्रिक्स, मतलब रो कितनी रखनी है 3, कॉलम कितने रखना है 4, क्लियर। रो रखेंगे 3, कॉलम रखेंगे 4। तो देखो 1 2 3 रो हो गई, 1 2 और ये 3 रो, कॉलम कितने हो जाएंगे 1 2 3 4। एलिमेंट इनमें अगर आएंगे क्या, अगर मैं मैट्रिक्स को ऐसे दिखाऊं तो एलिमेंट क्या आएंगे, A11 1, पहले 1 को ही स्टार्ट रखो, 1 को ही चलाओ, कब तक 4 कॉलम तक, A11 A12 A13 A14, A15 नहीं लेंगे क्योंकि 5 कॉलम नहीं रखना है हमें, 4 तक ही रखने हैं। फिर सेकंड रो आ गई, सेकंड रो क्या हो जाएगा A21 A22 A23 A24, 4 तक कॉलम रखने हैं तो 4 तक। फिर तीसरी रो आ जाएगी, तीसरी रो A31 A32 A33 A34, ओके 4 तक रखना है। फिर A4 नहीं आएगी, A41 नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि हमें रो कितनी रखनी है 3, तो 3 तक रखने, बस 3 तक खत्म, A4 आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्लियर, ठीक। तो सिंपल जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में था, आपको एक AIJ मैट्रिक्स, एक एलिमेंट है जो कुछ ऐसा दिया हुआ है, एलिमेंट की कंडीशन ऐसी दी हुई है कि आप पुटअप करो और एलिमेंट की वैल्यू आती जाएगी। तो AIJ आपको दे रखा है 1/2 मैग्नीट्यूड मॉडुलस -3i + j मॉडुलस, क्लियर। तो हम पहले क्या निकालेंगे, A11 एलिमेंट। तो A11 एलिमेंट मतलब आई की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, मतलब कॉलम के नंबर की वैल्यू भी 1 है, सॉरी रो का नंबर भी 1 है, कॉलम का नंबर भी 1 है। तो आई की वैल्यू भी 1 रख दो, जे की वैल्यू भी 1। सो 1/2 -3, आई की वैल्यू कितनी रख दी 1, प्लस जे की वैल्यू कितनी रख दी 1। तो देखो -3 + 1 -2 बच गया मैग्नीट्यूड में, मॉडुलस में, और मॉडुलस में कुछ भी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव बन जाता है। सो 1/2 जब मॉडुलस से बाहर आ जाएगा -2 तो क्या बन गया, प्लस का 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 बच गया, आ गया A11। सिंपली A12 आई की वैल्यू 1 रखेंगे, जे की वैल्यू 2 रखेंगे, तो A1/2 -3 आई की वैल्यू कितनी रखी 1, ठीक है, जे की वैल्यू कितनी रखनी है 2, जे की वैल्यू कितनी रखनी है 2, सॉल्विंग -1 आ जाएगा, -1 मॉडुलस में तो बाहर आएगा, प्लस का 1/2, 1/3 आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3, सो 1/2 -3 एज इट इज़ चल रहा है, -3 आई की वैल्यू कितनी रखनी है हमको 1 रखनी है, 1 रख दी, जे की वैल्यू कितनी रखनी है 3, जे की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आ गया 0 0/2 0। सो A14 कितना हो जाएगा, A14 = 1/2 माइनस का 3 इंटू रो आई की वैल्यू 1 रख दी, जे की वैल्यू कितनी रखनी है 4, जे की वैल्यू कितनी रखनी है 4 रख दी, ये आ जाएगा 1/2 1/2। तो सारे एलिमेंट ऐसे ही निकालने हैं, सिमिलर आप सारे एलिमेंट निकालोगे ऐसे ही, A21 A22 आप देख सकते हो, ये रहे सारे एलिमेंट बिल्कुल ऐसे। यहाँ पर कितनी है रो की वैल्यू 2, यहाँ पर जे की वैल्यू कितनी है 2, रो की वैल्यू भी 2 रख दी, जे की वैल्यू भी 2 रख दी, किसमें, इसमें रो की वैल्यू आई की वैल्यू 2,
आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू कितनी रखी 2, जे की वैल्यू भी 2। क्लियर? तो आप देख सकते हो ये पूरा कंप्लीट ऐसे निकला है, A23, A24, A31, A32, A33, A34, सारी वैल्यू निकल गई, एक मैट्रिक्स आ जाएगा। इन सब की वैल्यू एक मैट्रिक्स के अंदर रख देना। जैसे A11 2 यहाँ हो गया, जैसे मैट्रिक्स जो भी वैल्यू आ गई, जैसे मैट्रिक्स बन गया 2 3 4 1 1 2 3 5 कुछ भी 6 5 4 0 3 2 1 1 कुछ भी, जो भी वैल्यू आई है आप करस्पॉन्डिंग A11 की वैल्यू 2, A11 की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, तो आप क्या रख दो यहाँ पे 1, ऐसे एक मैट्रिक्स बन जाएगा, एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। मैट्रिक्स ही तो बनाना था, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में बनाया था मैट्रिक्स, ऐसे इसमें मैं एक मैट्रिक्स बनाना था, एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी थी। क्लियर? ये आएगा नहीं, ये तो मैंने वैसे ही बता दिया कि ऐसे बना लेना मैट्रिक्स, सारी वैल्यू पुटअप कर देना। ठीक है, A11 की वैल्यू रख देना क्या आई है, A12 की वैल्यू रख देना, A13 की वैल्यू रख देना, बॉक्स के अंदर एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मुझे बताना। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इजी क्वेश्चन, देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ध्यान से देखो, ये एक मैट्रिक्स ही है, एक मैट्रिक्स ही है, दोनों मैट्रिक्स को क्या कर रखा है इन्होंने, इक्वल कर रखा है। मतलब दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं, क्वेश्चन में गिवन है दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू x, y एंड z। तो x, y, z की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको बताया है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में कि अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर? इक्वल होंगे। तो आप देखो यहाँ पर एक तो ऑर्डर इक्वल होगा, ऑर्डर देखना है कि ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है। भाई उन्होंने क्वेश्चन में जब भी तो बराबर लगाया है कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो ऑर्डर तो बराबर होगा बेसिकली। तो बताओ x, y, z की वैल्यू, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो हमको पता है, पहले ये लिख लेना, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से y किसके बराबर हो जाएगा, y का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, ये y है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है 4, 3 नहीं है, 3 किसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, z का, तो y का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 इक्वल होगा। अगर ये इक्वल हैं दोनों मैट्रिक्स, z किसके बराबर होगा, z इक्वल होना चाहिए 3 के बराबर, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से z होगा 3 के बराबर। x किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, x होगा 1 के बराबर। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, बस इक्वल रख दो, y इक्वल 4, x इक्वल 1 एंड z इक्वल 3। आ गई x, y, z की वैल्यू। अगर कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो बताओ x, y, z की वैल्यू। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट और बताते हैं। ओके, देखो 6 का सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। सेकंड, दो मैट्रिक्स इक्वल है मतलब ऑर्डर तो इक्वल है ही, 2/2 का ही है, 2/2 का ही है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसी प्रॉपर्टी को लगाकर हम क्या निकालेंगे, x, y, z की वैल्यू। तो देखते हैं, ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये एलिमेंट पूरा एक ही है, ये अलग से नहीं है, x प्लस वाई ऐसे ब्रैकेट में है, ये पूरा किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। तो हमने लिख दिया x प्लस वाई बराबर 6, किस प्रॉपर्टी से, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। और एक्स वाई किसके बराबर होगा, एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, ये एलिमेंट 8 के बराबर, तो एक्स वाई हो गया 8 के बराबर। और 5 प्लस जेड पूरा जो एक ही एलिमेंट है किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। सो 5 प्लस जेड बराबर 5 के बराबर। देखो जेड की वैल्यू तो यहाँ से आ गई, जेड की वैल्यू 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5 ये आ गया 0, जेड की वैल्यू 0 आ गई। एक्स प्लस वाई अगर 6 है, एक्स वाई इक्वल टू 8 है, तो आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y की वैल्यू निकालूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 का 6, एक x इधर गया तो x हो जाएगा माइनस का x। पुट द वैल्यू ऑफ y, इस y की वैल्यू कहाँ पुट अप कर दो आप, किसी में भी, इक्वेशन सेकंड में या फर्स्ट में भी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट, सेकंड क्या है, एक्स वाई बराबर 8 है, x का x, y के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, y के प्लेस पे 6 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो ये 6x माइनस का एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 8। मैंने माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम क्या बना लेंगे, पॉजिटिव का, प्लस का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसे आप फर्दर इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो माइनस का सिंबल अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा प्लस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का
6x। भाई माइनस का कॉमन ले लिया तो माइनस इधर से कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर किसका हो गया प्लस का और 6x किसका हो गया माइनस का। आप इसको माइनस को अंदर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 8। तो इसको हमने एक ऑर्डर्ड में लिख लिया, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, माइनस साइन जब इधर जाएगा, माइनस साइन इधर जाएगा तो ये जाएगा माइनस का 8। क्लियर। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आप सॉल्व कर लो, फैक्टर क्या बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, कॉमन ले लिया, x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से x आ गया, x कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया -4, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच गया x, और -2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बच गया माइनस का 4। x -4 दोनों में कॉमन है तो दोनों में कॉमन ले लिया, x -4 दोनों में दिख रहा है तो x -4 कॉमन, इधर से क्या बच गया x और इधर से क्या बच गया माइनस का 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है आपको सॉल्व करनी। सो x -4 और x -2 दो फैक्टर मिले जो 0 के बराबर है। पहले x -4 को 0 के बराबर पुटअप करेंगे तो x -4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 4 आ गई। इफ़ अगर हम इसको पुटअप करते हैं x -2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 आई है तो y की वैल्यू भी 2 आएंगी। तो देखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 4 तो हमें पता है कि x y इज इक्वल टू 8 है, दे रखा है क्वेश्चन में x y इज इक्वल टू 8 है, x की वैल्यू 4 है तो क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे 4 रख दो, 4y और y की वैल्यू 2 आ जाएगी। सिमिलरली व्हेन x इज इक्वल टू 2 है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें पता है x y 8 है, x के प्लेस पे 2 रखा, y की वैल्यू 4 आ गई। तो हमने x y z की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर कहीं से सर रो को समझ नहीं आ रहा, आई क्या है जे क्या है ये समझ नहीं आ रहा, आई बताता है रो के नंबर को, जे बताता है कॉलम के नंबर को। क्वेश्चन नंबर 7 आप ट्राई करना, नहीं होता तो मैं इसको बताऊंगा। ट्राई करना, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। भैया इक्वल दे रखे हैं तो इक्वेशन को इक्वल करो, ABCD की आपको वैल्यू निकालनी है। ओके, थैंक्स टू ऑल बडी। और सारे अपने प्लीज़ होमवर्क करते रहो, अच्छी तरीके से होमवर्क करते रहो, कंसेप्ट को क्लियर रखो, बेसिक क्लियर है तो आप पूरे एक्सरसाइज कर दोगे। हाँ ओके ठीक है, थैंक यू।